आज के इस भागदौड़ वाली दुनिया में लोग इतना बिजी हो गए हैं कि वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान ही नहीं देते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे कल की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम इतने लापरवाह हैं कि हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है ना। और इसका नतीजा क्या होता है कि हम बहुत सारी बीमारियों का सामना करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हर इंसान की राय, जो फिटनेस की राय है, हर इंसान की अलग अलग होती है। जैसे किसी को अपनी बॉडी की सुंदरता के लिए फिट रहना है, तो किसी को अपने मसल्स बनाने के लिए फिट रहना है ना, मसल बिल्डिंग करना उसके लिए। आप फिल्म स्टार को देखिए, उनको यंग देखने के लिए फिट रखना है अपने आप को, है ना। एक स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है, वो क्यों फिट रहना चाहता है? वो स्पोर्ट्स खेलने के लिए फिट रहना चाहता है। कुछ ही रेयर लोग मिलेंगे आपको जो कहेंगे कि हमें फिट रहना है जीवन भर हेल्दी रहने के लिए। आपको यहाँ आपको फिट क्यों रहना है, आप ये चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको फिट क्यों, आपके अनुसार फिटनेस का मतलब क्या है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। फिटनेस का मतलब होता है शारीरिक रूप से ही नहीं फिट होना, बल्कि फिटनेस का मतलब है फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली सभी तरह से फिट होना। अगर किसी व्यक्ति का शरीर रोज काम करने के बाद भी थकान और बोरिंग जैसा महसूस नहीं करता, और वो एनर्जेटिक और फ्रेश फील करता है, बीमारियों से दूर रहता है, तो आप कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो है वो फिजिकली फिट है। आज के टाइम पर देखिएगा, फिटनेस को हम मोटा या पतला से होने से नापते हैं, लेकिन क्या हर पतला आदमी फिट है? कोई भी पतला आदमी तभी फिट है जब वह अपने बॉडी में एनर्जी फील करता हो, या सीढ़ियां चढ़ने या दौड़ने में उसकी सांसें न फूलती हो, उसका बॉडी फ्लेक्सिबल हो, सुबह उठने पर उसे किसी तरह का पेन फील नहीं होता है, वह मेंटली तौर पर शांत और स्ट्रेस फ्री हो, जल्दी बीमार नहीं पड़ता हो, तभी हम उसको फिट कह सकते हैं। नहीं तो उसे भी हेल्दी होने की जरूरत है। तो क्या है कि इस या आज के हम सेशन में बात करेंगे कि फिटनेस जर्नी, है ना। फिटनेस जर्नी जो है वो एक ऐसी यात्रा है जो सिर्फ शरीर नहीं, मन और आत्मा को भी स्वस्थ बनाती है ना। तो फिटनेस जर्नी है क्या? फिटनेस जर्नी यह वो पल होता है जब हम अपने भीतर झांकते हैं और महसूस करते हैं कि अब समय आ गया है खुद के लिए कुछ करने का। हम लेडीज हैं, ठीक है। जिंदगी मतलब कि हम लोग की जिंदगी में क्या करते हैं कि हम दूसरों की जरूरत पर ही ध्यान देते हैं, है ना। अपनी जिम्मेदारियां, फैमिली, बच्चे, इसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं है। मैं भी कभी नहीं सोचती थी। शादी के पहले जो भी था ये था, और शादी के बाद जब है पति बच्चा हो गया और हम अपने बारे में सोचते नहीं थे, मैं भी बिल्कुल नहीं सोचती थी। और धीरे धीरे मुझे तो, मैं उस चीज को ना अंधकार से जोड़ती हूँ। मुझे लगता था कि मेरे जीवन में ना अंधकार आ गया है। मुझे समझ में ही नहीं आता था, और दिन प्रतिदिन मेरा वेट बढ़ते जाता था, और क्या होता था कि अ, शरीर बहुत थका थका महसूस होता था, और मुझे समझ में ही नहीं आता था मैं करूँ क्या। ठीक है, डेली का डेली वेट बढ़ रहा है। वेट क्या, वेट मशीन, सबसे पहला गलती तो हम करते कि अपने घर में वेट मशीन ही नहीं रखते हैं। थर्मामीटर जरूर रखेंगे लेकिन वेट मशीन नहीं रखेंगे। और धीरे धीरे परेशानियां बढ़ना, मुझे इतनी तकलीफ होती थी, बैक पेन होता था, मैं चल नहीं पाती थी इन द सेंस कि मेरे बाएं साइड में हाथ में पेन, पैर में पेन, मतलब मैं हमेशा पेन में रहती थी, है ना। कुछ भी काम करने का मन नहीं करता था। हस्बैंड कहते थे, आज ठीक हो, आज ठीक हो, रोज वो पूछते थे आज तुम्हारी तबीयत ठीक है। मैं कहती थी नहीं, तो हमेशा कहते थे तुम तो हमेशा देखो बीमार ही रहती हो। तो बुरा भी लगता था सुनने में, लेकिन क्या है कि शरीर हमारा है, हम इसमें रहते हैं, तो हमें पता है कि हम क्या फील करते हैं, और हमारी बॉडी इंडिकेशन देती है पेन के रूप में, थकान के रूप में। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते चले जाते हैं। जब तक कि हमारा जो है ना, मैं मतलब एक माइंड सेट है कि अगर आपका ब्लड रिपोर्ट में अगर कुछ भी नहीं आता है ना, तब तक हम
मतलब हम हो या हमारे फैमिली मेंबर हो, कोई केयर नहीं करता है कि इनको कोई परेशानी है, और हम भी उस चीज को इग्नोर करते हैं, हम भी चले जा रहे हैं। ठीक है, कुछ भी है, बॉडी बता रहा है कि अब आप काम नहीं कर पा रहे, अब आप सुस्त हो रहे हैं, अब आपको थकान महसूस हो रही है, पेन हो रही है, लेकिन क्या है, नहीं, उसी पेन में हमें काम करना है। तो क्या होता है कि जब आप ऐसे वो करते, तो आपके खुद के परिवार वाले भी इग्नोर करते हैं, है ना। और आज के डेट में मुझे लगता है कि कितना डिफरेंस आ गया है। कल मेरा जो बॉडी था, आज जो मैं हूँ, मैं मतलब कि आज मैं पेन फ्री हूँ, कल जितने पेन में थी। तो मैं खुद को अंधकार से जोड़ती हूँ। मुझे लगता था ना कि दिन प्रतिदिन मैं अंधकार की ओर जा रही हूँ, और मेरी कोच मुझे मिली और उसने मेरा हाथ थाम के मुझे बाहर निकाले अंधेरे से। क्योंकि मुझे तो लगा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता अगर मैं कुछ ना करूं तो। अब ऐसे तो नहीं चलेगा, कुछ तो मुझे करना पड़ेगा खुद को फिट रखने के लिए। तो फिटनेस जर्नी का मतलब है, जब जिस पल आप खुद को अपने बारे में सोचेंगे कि हमें कुछ करना है, तो वहीं से आपकी फिटनेस जर्नी स्टार्ट होती है। उसी को हम कहते हैं फिटनेस जर्नी। तो हेल्दी रहने का मतलब है, अगर आज के डेट में मैं खुद स्वस्थ हूँ, अपने बारे में सोचती हूँ, तो ये नहीं है कि मतलब कि नहीं, मैं मतलब सेल्फिश हूँ। मुझे यहाँ पे सिखाया गया है कि पहले आप अपनी केयर करेंगे, खुद की केयर करेंगे, तभी आप अपने फैमिली, अपने बच्चों की केयर कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम खुद ही बीमार रहेंगे, तो हम दूसरे को क्या देख सकेंगे। खुद ही अगर पेन में रहेंगे, तो हम दूसरे को क्या कर सकते हैं, है ना। आप सिंपल सा बात सोचिए कि अगर हम एक गाड़ी खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, ठीक है, तो उसको हम कितने प्यार से अपने मतलब रखते हैं, है ना। कहीं उसका टेक केयर करते हैं, कहीं उसमें स्क्रैच ना पड़ जाए। समय समय पर हम जाते हैं उसको मेंटेनेंस कराने के लिए, है ना। क्यों? क्योंकि हम उसको पैसे देकर लाए हैं। बट वहीं पर ये हमारा शरीर है ना, ये हमें बार बार इंडिकेशन देता है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। अरे चलो, ऐसे होता है, शायद सभी के साथ होता होगा। छोटा मोटा चीज जो हमारे बॉडी में होता है, उसको तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। गाड़ी का तो रिन्यूअल भी होता है, 15 साल के बाद गाड़ी रिन्यूअल कर दिया जाता है, लेकिन अगर एक बार हेल्थ चला गया तो क्या वो वापस आएगा। कल सपना मैम ने बताया ना कि इग्नोर करते करते डॉक्टर ने क्या बोल दिया, नो मोर। तो क्या हम नो मोर वाली स्थिति पर जाना चाहेंगे। तो कहने का मतलब है कि फिटनेस जर्नी की शुरुआत तब होती है जब हम खुद के लिए, अपने बॉडी के लिए सोचना शुरू करते हैं, खुद को फिट करने की तरफ कदम बढ़ाते हैं। यही कहलाता है फिटनेस जर्नी। जब हम फिटनेस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स हम करते हैं जो कि हमारे फिटनेस हेल्थ जर्नी में थोड़े रिकॉर्ड बनते हैं, है ना। तो आज हम जानेंगे, जैसे आप सब आए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी कुछ 10 गलतियां आज हम जानेंगे जो कि हमें लगेगा वो हमारे फिटनेस जर्नी पे रुकावट है। ठीक है, पहला क्या है, पहला, सबसे पहला हम करते हैं जल्दी रिजल्ट की उम्मीद रखना। तो अगर आपको लंबे समय तक फिट रहना है ना, तो क्या करना है, आपको शॉर्ट टर्म नहीं अपनाना। ठीक है, शरीर जब हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं दूसरों का रिजल्ट, और उसका 3 kg घट गया, ठीक है, 4 kg घट गया, जल्दी वेट लॉस करना चाहते हैं, हमें कुछ ऐसा डाइट प्लान दे दो, या फिर हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए जो जल्दी वेट लॉस है। तो शरीर को, आपकी बॉडी को आपको समय देना है। जब आपने अपना वेट बढ़ाया, वेट तो कभी एक दिन में नहीं बढ़ा, है ना, या एक मंथ में नहीं बढ़ा, ये तो एक प्रोसेस हुआ। अगर मैं पीछे जाऊं, तो मैं जब कॉलेज टाइम में थी, तो मैं इतना वेट लेकर तो नहीं चल रही थी, तो वेट धीरे धीरे बढ़ा, है ना। 2 बच्चे हो गए, उसके बाद जब मेरा नींद टूटा, तो पता चला मैं 85 kg पर आ गई। तो ये एक दिन में तो नहीं हुआ, वो धीरे धीरे हुआ। इसी तरह अगर आप अपने बॉडी में बदलाव लाना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आप अपने बॉडी को समय दीजिए, है ना, जल्दीबाजी नहीं कीजिए। अगर जल्दीबाजी करेंगे, तो आप जल्दीबाजी करके तो कुछ दिन तक आप, हो सकता है कि वेट लॉस कर ले थोड़ा बहुत, लेकिन क्या है, वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। तो क्या करना है,
कि हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है। दूसरा क्या होता है कि सिर्फ एक्सरसाइज पर ध्यान देना, डाइट को नजरअंदाज कर देना। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत रिग्रेस एक्सरसाइज करते हैं, मतलब एक्सरसाइज सुबह भी कर रहे हैं, शाम भी कर रहे हैं, आप वॉक भी कर रहे हैं, इतना नहीं करना है। ठीक है, क्यों इतना नहीं करना है कि क्योंकि यहाँ पर आपको डेली बताया जाता है कि एक्सरसाइज का रोल सिर्फ 20% ही है हमारे हेल्थ में, बाकी जो है हमारा डाइट का रोल होता है ना। तो करना क्या है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, कैलोरी आप उतना ले नहीं रहे हैं, जितना ले रहे हैं उतना खर्च कर दे रहे हैं। तो ये जो है दोनों एक साथ चलना चाहिए, है ना, डाइट और वर्कआउट जो उसका रेशियो उस रेशियो में। तो क्या करना है कि आप दोनों को साथ में लेकर चलिए। ठीक है, तो ये भी एक गलती होता है। तीसरी गलती क्या होता है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। इसका क्या मतलब है कि हर दिन एक ही रूटीन को फॉलो करना, मतलब कि आप अपने कंफर्ट जोन में ही हैं, बस एक सा एक्सरसाइज करना या अपने आप को आप बांध के रखते हैं, है ना, आप अपने आप को पुश नहीं करते। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर जो लोग मेरे साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैं क्यों कहती हूँ, मेरे साथ जो एक्सरसाइज कुछ दिन जिनका हो गया, तो वो थोड़ा सा अपने आप को पुश करे, मतलब आज जो उन्होंने किया है थोड़ा सा आगे बढ़कर थोड़ा सा उसको आगे बढ़े। कहने का मतलब है कि आप अगर अपने आप को पुश नहीं करते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई चैलेंज नहीं देते अपने आप को, तो क्या होता है कि आपका जो रिजल्ट है वो धीमा पड़ जाता है ना। तो इसलिए बॉडी को थोड़ा मेहनत करने दीजिए। तो ये भी एक जो है रुकावट बनती है आपके हेल्थ जर्नी में, फिटनेस जर्नी में। चौथा चीज क्या होता है, नींद पूरी ना लेना। अगर आप स्लीप प्रॉपर नहीं हो रहा, आपका स्लीप स्लीप कहते हैं कि 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद होनी चाहिए, तो ये भी एक बहुत बड़ी रुकावट है आपके फिटनेस जर्नी में। तो स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके फिटनेस जर्नी में। आपको प्रॉपर आप स्लीप लेंगे तभी आप सुबह जो है फ्रेश माइंड से उठेंगे। तो बिल्कुल नींद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा क्या आता है कि हर किसी की कॉपी करना। आजकल क्या है कि सोशल मीडिया का जमाना है ना, बहुत सारे जो है वो इन्फ्लुएंसर हैं, है ना, जो सोशल मीडिया में तरह तरह के डाइट प्लान दिखाते हैं और उसको हम लोग फॉलो भी करते हैं, है ना। लेकिन क्या है कि हम फॉलो तो कर लेते हैं बिना सोचे समझे, लेकिन क्या है कि हर किसी की बॉडी जो होती है वो अलग होती है, उसके चैलेंज अलग होते हैं, है ना, उनके बॉडी टाइप अलग होते हैं, उनका रूटीन अलग होता है, इसलिए उनको कभी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए हमको। हमें क्या करना है कि एक कस्टमाइज प्लान अपने लिए बनाना है ना। जैसे अभी मैम ने बताया कि उन्होंने देखा कि उनको उनके हिसाब से उनको चाहिए था कि उनको कोई डेली का प्लान दे, है ना। तो क्या होता है कि आपका जो रूटीन है, आपका जो लाइफस्टाइल है, आपकी जो एज है, ठीक है, और आपका जो गोल है, उस हिसाब से क्या करना है, वैसा आपको मैच करते हुए अपना डाइट प्लान बनाना है, तभी जाके। नहीं तो आप अगर दूसरे को फॉलो करेंगे तो आपका वहीं पर आपका जो जर्नी है वहीं पे स्टॉप हो जाए। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब है कि आपको हर किसी को देखकर कॉपी नहीं करना है। उसके बाद फिर 6 नंबर में आता है ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट। बहुत ज्यादा जो है स्ट्रिक्ट डाइट को अगर हम फॉलो करते हैं तो वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है, वो सस्टेन नहीं रहता है। कहने का मतलब है कि अगर आप देखें तो बहुत सारा डाइट प्लान आप देखेंगे या फिर बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि फ्रूट्स पे चले जाते हैं, मतलब बॉयल स्प्राउट्स खाएंगे, वेजिटेबल खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, मतलब उस तरह का खाना खाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या है कि इस तरह का खाना आप ज्यादा दिन तक नहीं खा सकते हैं, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको मन करेगा ना कि हम भी थोड़ा अपने टेस्ट के अनुसार खाना खाएं। तो हमें करना क्या है कि ऐसा डाइट लेना है जो कि लाइफ टाइम तक हम उसको निभा सकें, है ना। तो क्या है, यहाँ पर ऐसा डाइट हमें दिया जाता है, इसलिए ऐसा डाइट दिया जाता है ताकि कोई मतलब आप वो खाना जीवन भर आप खा सकें। और एक बात क्या है कि हम क्या करते हैं ना कि बहुत रिस्ट्रिक्ट अपने आप को, अभी मैम ने कहा ना गिल्ट फील करते हैं, अगर कुछ खा लिए तो गिल्ट फील नहीं करना है।
इसलिए आपको कभी कभी चीट मील भी यहाँ दिया जाता है कि आप अपनी मर्जी का खाइए, है ना। क्योंकि कोई भी चीज को आप रिस्ट्रिक्शन मत करिए, किसी भी चीज को आप रिस्ट्रिक्शन मत कीजिए। उससे क्या होता है कि अगर आप अपने एक दिन अपने पसंद का खाना खाते हैं, चीट मील करते हैं, तो आप क्या होता है, आप अपने रूटीन को फिर इंजॉय कर पाइएगा, आपका मोटिवेशन भी बना रहेगा। और यहाँ जो डाइट प्लान मिलता है तो ये तो आपको देखिए तरह तरह का खाना मिलता है और तरह तरह का आपको बताया जाता है, नहीं है तो वीडियो भी भेजा जाता है। तो कहने का मतलब है कि अपने आप को मतलब बहुत रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, अपने फूड को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। तो ये भी एक रुकावट है। फिर क्या आता है, दूसरों से कंपेयर करना। अपने आप को आप कभी दूसरों से कंपेयर नहीं कीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनका 3 kg कम हो गया, मेरा कम क्यों नहीं हुआ। तो हो सकता है कि दूसरे ने डाइट और एक्सरसाइज और अपने डेली रूटीन को, उनको जो बताया गया डेली रूटीन, उनको 100% फॉलो किया होगा। और ये भी हो सकता है कि उनका मेटाबॉलिज्म तेज हो, या हो सकता है उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, उनको सिर्फ वेट लॉस करने के लिए वो आए हों। तो जब आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो आप सिर्फ अपने स्ट्रेस को बढ़ाते हैं। और जब आपका स्ट्रेस बढ़ता है तो ये आपके हेल्थ जर्नी में, आपका हेल्थ जर्नी का जो स्पीड है उसको कम कर देता है। तो क्या करना है, हमको दूसरों से कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। 8वां नंबर में क्या आता है कि सिर्फ वेट स्केल देखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, हेल्थ, हम सिर्फ वेट मशीन पर नंबर देखते हैं, नंबर से हम अपने हेल्थ को जज करते हैं, है ना। हम डेली देखते हैं इस नंबर को कि ये नंबर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, मेरा वेट घट रहा है कि नहीं घट रहा है। अगर वेट मशीन पर नंबर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन आपको देखना चाहिए आपके इंचेस में चेंज हो रहा है, होगा। आप ये नहीं सोचते कि इंचेस में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप ये भी देखिए कि आपका स्टेमिना बढ़ा है कि नहीं बढ़ रहा है। खुद आप एनर्जेटिक खुद को फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं पहले के मुकाबले। गुस्सा या स्ट्रेस में कमी आई है कि नहीं आई है। अगर ये सब आई है तो ये सब पॉजिटिव चेंजेस हैं, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ अपना जो ये जर्नी है उसको वेट स्केल पर नापना ये सही नहीं है ना। तो ये भी एक रुकावट बनता है। उसके बाद 9 नंबर में आता है पानी कम पीना। पानी का जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपके फैट लॉस में। इवन पानी को फैट कटर भी कहा जाता है। मैं ये बड़ा मैं क्या, बहुत सारे लोग गलती करते होंगे कि एक जब प्यास लगे तो ढेर सारा पानी पी लिया, उसके बाद पानी ही नहीं पिया। हमारा शरीर जो है वो 60% जो है वो पानी से भरा हुआ है। हर जगह पानी है, स्टमक में, लंग्स में, लिवर में, ब्रेन में, हर जगह पानी होता है। अगर क्या होता है कि हम पानी कम पीते हैं तो क्या होगा, बॉडी जो है ब्लोटेड रहेगा। आप देखेंगे कि जो बहुत जो हेल्दी लोग यहाँ आते हैं, हेल्दी माने मोटे लोग जो यहाँ पर आते हैं, तो उनको आप देखेंगे वेट लॉस उनका हो गया पानी पीते पीते ही। बहुत लोग बोलेगा पानी पीने से मेरा 3-4 kg चला गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपका जो बॉडी, जो मैंने बताया कि पानी जो 60-70% पानी जो भरा हुआ है, वो क्या होता है कि आप समय समय पर उसको पानी तो देते नहीं है। तो वो क्या करता है कि बॉडी में पानी वो हर जगह अपना स्टोर करके रखता है, खींच करके रखता है। और जब क्या होता है, जब आप उसको प्रॉपर पानी देते हैं तो बॉडी को समझ में आता है कि अच्छा मुझे तो हमेशा मेरी जरूरत के हिसाब से डेली पानी मिल रहा है। तो क्या होता है, बॉडी उसको रिलीज करना शुरू करता है। तब क्या होता है, वो सूजन कम होता है, जो आपकी बॉडी फूली हुई थी। तो इसलिए पानी का रोल बहुत ज्यादा होता है ना। अगर आप कम पानी पीते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। वर्कआउट आप करेंगे तो आपको थकावट फील होगा। तो पानी कहा जाता है ना कि 20 kg पर 1 लीटर पानी पीना है। तो पानी कम पीना भी जो है वो भी आपके फिटनेस जर्नी में एक रुकावट है। अब आगे क्या आता है,
10वां जो पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी का ना होना, है ना। तो फिटनेस एक जो है वो मैराथन है, कोई रेस नहीं है। हर रोज थोड़ा थोड़ा, चाहे 20 मिनट ही सही, जब आप, वो आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट देता है ना। ऐसा क्या है कि कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप 5 दिन करते हैं, ठीक है, फुल जोश में, और उसके बाद जो होता है, आप एक्सरसाइज किए, डाइट फॉलो किए, और फिर 10 दिन का ब्रेक लिए। तो इससे कुछ नहीं होता है। कहने का मतलब है कि आप रोज थोड़ा थोड़ा कीजिए। फिटनेस या हेल्थ जर्नी जो है एक दिन की चीज नहीं है, आपको डेली करना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट आएगा। तो रोज थोड़ा थोड़ा कीजिए बिना रुके, तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे। और डिसिप्लिन फॉलो करना, है ना, डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको फिट रहना है तो आपको रूटीन जो है डेली आपको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तभी हम जीवन भर हेल्दी रह सकेंगे और बीमारियों से बच सकेंगे। अच्छा, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि आपसे, आप सब भी ये सोचते होंगे, जब हम बचपन में थे, जब हम छोटे थे, तो हम कभी बीमार पड़ते थे या फिर कुछ वेट का ऐसा इशू रहता था? कहने का मतलब है कि जर्नी जो होती है वो हमारी जर्नी जर्नी जो है वो तो जन्म से ही शुरू हो जाती है, और वो जर्नी जो है वो जब तक हम इस धरती पर है तब तक है। तो जब हमारी जर्नी की शुरुआत हो जाती है जन्म से ही, तो हेल्थ जर्नी जो है उसी टाइम से हमारा हेल्थ जर्नी भी शुरुआत हो जाता है ना। तो फिर हम हेल्थ जर्नी को छोड़ क्यों देते हैं? जैसे मान लीजिए जब हम छोटे रहते हैं, हमें पता नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हम एक रूटीन फॉलो करते हैं, एक डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। कैसे करते हैं? समय पर उठते हैं, है ना, उसके बाद फिर समय पर खाना खाते हैं, समय पर खेलते हैं, तो हमें कोई बीमारी, कोई मोटापा, कुछ नहीं होता है। हाँ, आजकल होता है क्योंकि आजकल हमारा लाइफस्टाइल खराब हो गया है। आजकल के बच्चों का, बेसिकली बच्चों का, पहले का कंपेयर अगर हम अपने कंपेयर करें और अभी का कंपेयर करें, तो हमारा लाइफस्टाइल जो है अभी खराब हो गया है। अभी के बच्चों का उतना खेलना नहीं है ना। तो क्या होता है, उनमें मोटापा बढ़ता है। पिज्जा, बर्गर, ये आउटसाइड फूड, जंक फूड पे ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन पहले क्या था? पहले ये सब नहीं था। पहले हमें फूड भी अच्छा मिलता था, तो क्या था, हम स्वस्थ रहते थे, हमें इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। तो जर्नी हमारा वहीं से शुरू होता है। लेकिन आप देखिए, जब शादी होता है, बच्चे होते हैं, तो हम उसी में उलझ के रह जाते हैं। फिर हमारा अपनी मर्जी से हम अपना जीवन चलाते हैं, है ना। उस समय हम मम्मी पापा के कंट्रोल में रहते हैं, तो डिसिप्लिन में चलाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता, लेकिन हम स्वस्थ रहते हैं कि हम एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं। और अब क्या होता है, शादी के बाद हम अपनी लाइफ अपने तरीके से जीते हैं। कहने का मतलब समय पर उठते नहीं है, हमारी मर्जी, हम जब भी उठे, ठीक है, खाना जब भी फिर खाएं, रात में जब जब मर्जी तब सोए, है ना। तो क्या होता है, डिसिप्लिन कमी होता है। पता हमें सब है, आता हमें सब है, सबको पता है कि टाइम पर अगर हम उठेंगे, टाइम से खाना खाएंगे, हेल्दी खाएंगे, तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि हमें जो डिसिप्लिन है, जो फिटनेस जर्नी जो है, हमारा हेल्थ जर्नी जो है, वो हमें जीवन भर के लिए चाहिए। और जीवन भर लॉन्ग टर्म अगर हम स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहना है, तो हमें क्या है, एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते। फिटनेस जर्नी को हम सिर्फ वेट लॉस या मसल बिल्ड करने तक ही लिमिट नहीं रख सकते, बल्कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए और उसको लाइफ टाइम कंटिन्यू करने के लिए अपना। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? क्योंकि फैन की आवाज तो ज्यादा ही चल रही है। मैम, आवाज आ रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है, हमें गोल सेट करना। हमें क्या पाना चाहते हैं, हम क्या पाना चाहते हैं? वजन कम करना चाहते हैं, मसल बढ़ाना चाहते हैं, या अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं? तो अपना पहले आप अपना गोल सेट कीजिए। और गोल, जैसा मैम कहती है ना, हमेशा छोटा गोल और रियलिस्टिक गोल होना चाहिए, जिसको आप आसानी से पूरा कर सकें। ऐसा नहीं कि आप कह दें कि 10 दिन में आपको 5 kg वेट लॉस करना है,
तो ऐसा गोल बनाइए जो कि पूरा कर सके आप। तो करना है हमें, पहले गोल सेट करना है, फिर क्या करना है, डेली एक्सरसाइज करना है। आप अपना रूटीन बनाइए कि हमें डेली फिजिकल एक्टिविटी करना है, एक्सरसाइज करना है ना। जैसे यहाँ पर आप जब जुड़ते हैं तो आप देखिए 7 बजे डेली आपको एक कम्युनिटी का सहारा मिलता है ना, ताकि सारे लोग आकर एक्सरसाइज करें। अकेले आप करेंगे तो कितना दिन तक कर पाएंगे, इसलिए ये कम्युनिटी दिया जाता है कि आप एक साथ आकर डेली एक्सरसाइज करें। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी एक्टिव रहती है ना। और क्या होता है कि आप दिन भर फ्रेश महसूस करते हैं। अगर जिनकी सिटिंग वाली जॉब है या बहुत ज्यादा बैठे रहते, तो वो भी क्या कीजिए कि बीच बीच में आप पूरे दिन चला कीजिए थोड़े थोड़े समय पर। तो ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है अपने बॉडी को एक्टिव रखने के लिए। फिर क्या आता है कि बैलेंस फूड। बैलेंस फूड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, आपके फिटनेस जर्नी के लिए, है ना। यहाँ पर हम आपको बताते हैं ना कि 80% जो है वो रोल जो है आपको फिट रखने में डाइट का ही आता है। तो करना क्या है, सही और बैलेंस फूड लेना, जिसमें आपको फ्रूट्स हो गया, सब्जी हो गया, अनाज हो गया, पल्सेस हो गया, हेल्दी फैट्स, नट्स, है ना, और सही मात्रा में प्रोटीन और विटामिन। आप देखिए पहले के जमाना में जो है वो आपको अच्छा हेल्दी खाना मिलता था, जो भी आप खाते थे वो प्योर होता था, ठीक है। लेकिन आजकल के खाना में जो है आप देखिए उतना जो हमें एक दिन की रिक्वायरमेंट है, जितना एक दिन मैंने एक दिन लिया था कि हमें बॉडी में पर डे की रिक्वायरमेंट क्या है, वो हमें मिल नहीं पाती है ना, कहीं से भी। क्योंकि आजकल का जो इतना पेस्टिसाइड और केमिकल का यूजेस होता है, तो जो शक्ति मतलब कि जो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति जिसको कहते हैं, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। क्योंकि आजकल हर मौसम में आपको हर तरह की फ्रूट्स और हर तरह का वेजिटेबल मिलेगा। पहले कहते थे कि एक एप्पल खाइए डॉक्टर से दूर रहिए, लेकिन आज आप 5 भी एप्पल खा लीजिएगा तो भी शायद आप उतना आपको नहीं मिल पाए। तो करना क्या है, आप इसके जगह पर यहाँ पर सप्लीमेंट्स का मेजर रोल आता है। आप क्या कर सकते हैं कि आप हमारा मील रिप्लेसमेंट जो है आप वो ले सकते हैं। ऐसा हम क्यों कहते हैं, आपको जरूरी नहीं है आप वो लीजिए, लेकिन ऐसा यू इसलिए कहते हैं कि जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट है ना, वो आपकी फुलफिल हो जाए अगर आप एक टाइम पर भी इसको आप लेते हैं सप्लीमेंट्स। जो आपका आप मील रिप्लेस, अपने मील को आप रिप्लेस करके लेते हैं, इसका नाम ही है मील रिप्लेसमेंट। तो क्या होगा, डेली रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाएगी। फिर आता है कि आप मील कभी आप रिप्लेस मत कीजिए, ठीक है। कोई भी मील आप स्किप मत कीजिए, सॉरी रिप्लेस कर स्किप मत कीजिए। मील जो है, हर मील बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपका वजन कम मतलब कि आपके वजन को सस्टेन बनाए। मतलब आप भूखे रहकर तो आप नहीं कर सकते ना, इसलिए हर मील को आप लीजिए। यहाँ इसलिए 5 बार मैं आपको मील टाइम बताया कि हर टाइम आप छोटा छोटा मील लीजिए, ताकि आप अच्छे से आपका आप फिट रह सके, है ना। भूखे रहकर आप कोई भी चीज को सस्टेन नहीं रख सकते काफी दिन, इसलिए मील को स्किप नहीं करना है। जितनी बार मील आपको बताया जाए आपको उतना लेना है। फिर आता है पॉजिटिव माइंडसेट। अपनी फिटनेस जर्नी को जारी रखने के लिए पॉजिटिव सोच और सेल्फ मोटिवेशन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब आप खुद को मोटिवेट और पॉजिटिव रखते हैं तो आपका रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव है। अगर आप जो मतलब कि नहीं होता कि स्ट्रेस कम लेना, है ना। अगर आप स्ट्रेस लीजिएगा, आप देखिएगा कि मतलब पॉजिटिव नहीं रहेंगे, आप दूसरे का रिजल्ट देखेंगे, आपको लगेगा कि मेरा नहीं हो रहा है, तो क्या होगा कि आप अननेसेसरी, मैंने बताया, स्ट्रेस होगा। और अगर बॉडी में स्ट्रेस होगा तो क्या होगा, कॉर्टिसोल जो है स्ट्रेस रिलीज ज्यादा होगा, स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा होगा। इससे क्या होगा, आपके फिटनेस पे असर पड़ेगा। तो अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे तो आपके बॉडी पर इसका बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। आपका जो है वो आप मतलब कि आप क्या कहते हैं उसको कि जब आपका कॉर्टिसोल रिलीज ज्यादा होगा, है ना, तो आप कैलोरी ज्यादा कंज्यूम करने लगेंगे। तो वो कैलोरी आप खर्च नहीं कर पाएंगे, तो वो फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो क्या करना है कि आपको स्ट्रेस से बचना है ना। तो क्या करना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। पॉजिटिव माइंडसेट कैसे रखना है, कैसे बनाए, तो यहाँ पर आपको सिखाया जाता है कि आपको मेडिटेशन करने के लिए बताया जाता है, रिलैक्सेशन मेडिटेशन, है ना। तो ये इससे क्या होगा, आपको अफर्मेशन सिखाया जाएगा। ये क्या होगा, पॉजिटिव माइंडसेट, आपके माइंडसेट को पॉजिटिव बनाए। उसके बाद क्या आता है कि बीमारियों से बचाओ। अगर आप फिट रहते हैं तो बहुत सारी बीमारी, जैसे हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, शुगर हो गया, बीपी हो गया, इस तरह का बीमारी का खतरा कम हो जाता है। आप बहुत सारे लोगों का यहाँ रिजल्ट सुनेंगे, इवन मेरे हस्बैंड का भी रिजल्ट है कि उनको 6 साल से बीपी था, और उन्होंने जब अच्छा लाइफस्टाइल अपनाया, न्यूट्रिशन लिया, जैसे मैंने कहा सप्लीमेंट्स लिया, तो क्या हुआ, उनका बीपी अच्छा हो गया। तो जब हम एक अच्छा लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो बहुत सारे जो आने वाले प्रॉब्लम रहते हैं, वो प्रॉब्लम जो है वो क्योर हो जाते हैं। तो फिटनेस जो है, फिटनेस का मतलब एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, जिसमें सही खाना, पूरी नींद और एक्टिव रहना शामिल है। इससे हमारी डेली रूटीन और डेली लाइफस्टाइल, डेली लाइफ और इजी और बेहतर बनती है। और एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या है, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना। यहाँ पे मैम बताती है ना, फिटनेस जर्नी के लिए क्या होता है, अपने प्रोग्रेस को आप ट्रैक करना बहुत जरूरी होता है। मैम यहाँ ट्रैकर बताती हैं आपको, जिससे आप अलर्ट होते हैं, आपको पता चलता है कि आपको जो बताया गया है आप वो सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आप उसको लिखते हैं और अपने कोच को भेजते हैं। इससे क्या होता है, आपकी भी नजर बनती है, रखती है उस पर, और आपके कोच की भी नजर रहती है उस पर कि आप कितना उसको फॉलो कर रहे हैं। जो भी आपको डेली रूटीन में बताया गया है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये ट्रैकर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्या है कि आप, क्या होता है, एक और है कि उम्र के साथ भी एक्टिव रहते हैं। लोगों का मानना है कि फिट रहने के लिए जो है, वे बुढ़ापे में भी एक्टिव और इंडिपेंडेंट रह सकते हैं अगर आप फिट रहते हैं तो। इसका जीता जागता उदाहरण मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा का एज 73 हो रहा है और मेरी मदर का एज जो है वो 70 हो रहा है, 71 भी हो रहा होगा, क्योंकि पहले के जमाने में एज तो मतलब पता नहीं रहता है। पापा बताते हैं 1-2 साल ही मम्मी छोटी है। तो कहने का मतलब है, वो इतने एज में भी मेरे पापा ने यहाँ पर अपना 10 kg वेट लॉस किया। उसके साथ ही साथ मेरी मदर ने मेरे पापा का स्पाइन का ऑपरेशन हुआ था, उनको चलने में भी प्रॉब्लम होता था, बट वो बहुत आराम से चलते हैं। पहले पैर घसीट के चलते थे, ठीक है। मैच के बड़े शौकीन है। अभी मम्मी बताती है, रोज झगड़ा करती है, क्योंकि पापा मेरे 2-2 सेशन देख लेते हैं, पहले वो देख नहीं पाते थे। उनके बैक में इतना पेन होता था, क्योंकि टाइटेनियम का रड लगा हुआ है, वो बैठ नहीं पाते थे, बहुत ज्यादा दिखता। तो आज देखिए, आज बेंगलोर में भी वो रहते हैं, अभी वो झारखंड आए हुए हैं। इस उम्र में भी मेरे पापा बहुत एक्टिव है, खुद से स्कूटी चलाते हैं, सब्जी मार्केट जाते हैं, मतलब हर काम खुद से करते हैं। मेरी मदर खुद से खाना बनाती हैं, अपना हर काम करती है, इवन वो इंडियन टॉयलेट इस्तेमाल करती है। आप सोचिए, हम और आप शायद ना कर पाए, दिक्कत हो अगर वजन बढ़ा है तो। लेकिन वो उनका वजन कम था, उन्होंने 5-6 kg अपना वजन बढ़ाया। अर्थराइटिस की परेशानी थी, वो भी उनका ठीक हुआ। तो कहने का मतलब है कि अगर हम फिट रहते हैं ना, तो ओल्ड एज, जब हमारा एज बढ़ता है ना, तो भी हम एक्टिव रहते हैं और इंडिपेंडेंट रहते हैं, दूसरों पे डिपेंड नहीं होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो है हमेशा फिट रहें। फिटनेस केवल शरीर को बदलने की यात्रा नहीं है, यह मन को मजबूत करने का सफर है। हर रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही असली जीत है। गलती जो है वो नॉर्मल है, सभी से गलती होती है, लेकिन उस पे क्या करना है, हमें ध्यान नहीं देना है और उसको आगे बढ़ जाना है समझदारी के साथ। इसलिए आप खुद पे बिलीव कीजिए, पॉजिटिव रहिए और सेल्फ मोटिवेट रहिए। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। अपने छोटे छोटे गोल को जब आप अचीव करते हैं तो खुद को आप रिवॉर्ड दीजिए। यहाँ पर क्लब में आए हैं तो शेयर कीजिए, इससे आपको और खुशी मिलेगी। जब आप शेयर करते हैं, आप दुगने जोश के साथ अपनी जर्नी को एंजॉय करेंगे और उसके और आगे बढ़ेंगे।
और लास्ट में मुझे बस इतना ही कहना है कि कोई भी बदलाव जो है वो एक दिन में या एक हफ्ते में या एक महीने में नहीं आता। किसी भी हैबिट को डेवलप करने में कम से कम 90 डेज का समय लगता है। तो खुद को एटलीस्ट यहाँ पर आप 90 डेज का समय दीजिए और जो बदलाव देखिए और खुद तय कीजिए कि ये जो बदलाव आप महसूस कर रहे हैं ये आपको कुछ महीनों तक चाहिए या जीवन भर के लिए चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। तो थैंक यू सो मच